अगर अयोध्या से बीजेपी 3 लाख से जीत जाती तो बीजेपी देश में 400 पार हो जाती। अयोध्या हिंदुत्व की नई प्रयोगशाला बनाई गई थी। 24 का नतीजा आया और इस प्रयोगशाला में ताला लगा दिया गया। जब 19 में 24 की तैयारी की गई थी तो 24 के प्लान में अयोध्या सबसे ऊपर रखी गई थी। यही सोचा गया था कि जब चुनाव होंगे तो पूरे हिंदुस्तान में जय श्री राम होगा। लेकिन अयोध्या में कुछ और ही हो गया। पिछले 48 घंटे से अयोध्या को लेकर सबसे ज्यादा बात हो रही है। अयोध्या पर कमेंट किए जा रहे हैं। अयोध्या के पक्ष को लेकर कई वीडियो वायरल हो रहे हैं। विपक्ष अयोध्या को अब एक नई लेबोरेटरी बना रहा है। राम को भक्त मानते हो, राम के भक्तों को तकलीफें दे रहे हो। वो सरकार नहीं है जो गरीबों को बेघर कर दे, जो बेसहारों को सहारा छीन ले। वो सरकार नहीं है। ऐसे वीडियो, ऐसे मैसेज आपके मोबाइल में जरूर आए होंगे जिसमें अयोध्या में बीजेपी क्यों हारी। इसका जवाब ऐसे पोस्ट, ऐसे इमोशनल वीडियोस से दिए जा रहे हैं। जब से लोकसभा चुनाव का नतीजा आया है तब से ऐसी लाइन सोशल मीडिया में घूम रही है। एक परसेप्शन बनाया जा रहा है। जिन्होंने राम मंदिर बनवाया उनको अयोध्या वासियों ने हरवा दिया। अयोध्या वालों ने प्रभु राम को रुला दिया था। फिर मोदी योगी क्या चीज है। अयोध्या में दुकानदारों को इकोनॉमिकल बायकॉट तक का एजेंडा चल रहा है। अयोध्या को लेकर 2 एजेंडा चल रहे हैं। एक में अयोध्या में तोड़फोड़, मोदी सरकार की गलती बताई जा रही है। दूसरे में अयोध्या के वोटर्स पर सवाल उठाए जा रहे हैं। दोनों का मकसद एक है, राम मंदिर नहीं चला, अयोध्या ने धोखा दिया, ऐसा माहौल बनाया जाए, राम मंदिर का महत्व कम किया जाए। लेकिन दोनों ही प्रोपेगेंडा गलत है, क्योंकि अयोध्या में क्या हुआ, क्यों हुआ, ये जाने बगैर अयोध्या राम मंदिर पर सवाल उठाने का मौका मिल गया। सबसे पहले अयोध्या लोकसभा का नाम नहीं है, लोकसभा का नाम है फैजाबाद। फैजाबाद लोकसभा में 5 विधानसभा सीट्स हैं, जिसमें अयोध्या, रुदौली, मिल्कीपुर, बीकापुर और दरियाबाद। दरियाबाद बाराबंकी जिले में है, लेकिन आती फैजाबाद लोकसभा में। फैजाबाद लोकसभा का मतलब सीधे अयोध्या नगरी नहीं होती। अयोध्या में राम मंदिर है, लेकिन आसपास की विधानसभा का मुद्दा जाति समीकरण, राजनीति अलग है। फैजाबाद लोकसभा में बीजेपी के मजबूत गढ़ हमेशा से अयोध्या, दरियाबाद, बीकापुर रहा है। मिल्कीपुर और रुदौली में समाजवादी पार्टी मजबूत है। 2022 मिल्कीपुर विधानसभा समाजवादी पार्टी जीती। सोशल मीडिया में एक ही बात बार बार बताई जा रही है, अयोध्या में बीजेपी हार गई, राम मंदिर का आशीर्वाद नहीं मिला। तो इसका सच भी जान लीजिए। फैजाबाद लोकसभा में सबसे ज्यादा वोट बीजेपी को अयोध्या विधानसभा से मिले हैं। अयोध्या से बीजेपी को 1,04,671 वोट मिले, जबकि इंडी गठबंधन को 1,04,000 वोट मिले। 2019 में बीजेपी को अयोध्या से 1,15,088 वोट मिले, जबकि सपा बसपा गठबंधन और कांग्रेस के वोट को मिला भी दें तो उन्हें 1,02,91 वोट मिले थे। यानी अयोध्या में इंडी गठबंधन को पिछली बार से 287 वोट कम ही मिले। लेकिन कहानी यही सुनाई जा रही है कि अयोध्या ने राम भक्तों का साथ नहीं दिया। 500 साल बाद मंदिर बना, लोगों की कितनी आस्था थी। लोग कहाँ से, आज देख लो 2 दिनों से सन्नाटा पड़ा है, कोई नहीं आ रहा है। लोग कमेंट ये लिख रहे हैं कि अयोध्या जाएंगे, वहाँ से हम कुछ खरीदेंगे नहीं, घर से रोटी खाना प्रसाद वहाँ से बना के लेके जाएंगे। ये बात कर रहे हैं लोगों को। सरकार ने अयोध्या को क्या क्या नहीं दिया ये बताओ। राम मंदिर बन गया, राम की नगरी है, बीजेपी बहुत है। अब भाई देखो, कुछ लोग आदमी भी ऐसा होते हैं ना, हैं जो वोट मांगने के लिए हाथ जोड़ के जाते हैं। कुछ लोग पैसा खा के बैठ जाते हैं, देते नहीं है, वोटें नहीं डालते हैं, दूसरे में डाल देते हैं, साइकिल पे डाल देते हैं, कहीं और डाल देते हैं। तो उसमें गलती किसकी, हमारी की उनकी? विधायक और सांसद ने यहाँ के व्यापारियों को कोई दुख दर्द जो है समझा नहीं, वो देखने तक नहीं आए थे। और जो है उसके बावजूद भी अयोध्या के व्यापारियों ने उनको अच्छा वोट दिया। अयोध्या विधानसभा से 5,000 वोट से लगभग जीते हैं। वो अयोध्या शहर से नहीं हारे हैं, वो ग्रामीण क्षेत्र से हारे हैं, जिसमें उनका जो है कई वजह था। अयोध्या चौड़ीकरण तो अपनी जगह, लेकिन इसके साथ साथ जो है गाँव का और भी शहर का विकास में उनका जो है रुख अच्छा न होना, ये अयोध्या में तो बीजेपी आगे निकली, लेकिन फैजाबाद लोकसभा के बाकी क्षेत्रों में क्या हुआ,
हार कहां से मिली, इसको वोट गणित से समझिए। फैजाबाद लोकसभा के दरियाबाद विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी को 1,21,000 वोट मिले। इंडी को यहां से 1,31,000 वोट मिले। यहां पर इंडी आगे निकली। पिछली बार दरियाबाद क्षेत्र से बीजेपी को 1,24,000 वोट मिले थे। सपा बसपा गठबंधन और कांग्रेस को मिलाकर 1,08,000 वोट मिले थे। यानी बीजेपी के यहां पर 3,000 वोट कम हुए और विपक्ष के 23,000 वोट बढ़े। अब बात फैजाबाद की, उस विधानसभा की जहां पर बीजेपी हमेशा से कमजोर रही है, क्योंकि यहां के वोटर्स पहले मायावती के थे, अब समाजवादी पार्टी के साथ चल दिए। मिल्कीपुर में बीजेपी को 87,000 वोट मिले, इंडी को 95,000 मिले। पिछली बार मिल्कीपुर में बीजेपी को 90,000 वोट मिले थे और सपा बसपा गठबंधन और कांग्रेस मिलाकर 1,05,758 वोट मिले। एक बात तो क्लियर है, जो बीजेपी का कोर वोटर है वो टूटा नहीं। हाँ, जो बीजेपी के वोटर्स दूसरी जगह पर काम करते हैं या रहते हैं वो वोट डालने जरूर नहीं आए, लेकिन जो फैजाबाद लोकसभा में बीजेपी की हार की मुख्य वजह बनी वो है दलित वोटर्स का ट्रांसफर होना। 2014 में समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस तीनों अलग अलग लड़ी। फायदा मिला बीजेपी को, 27.85% वोट बढ़ा। 2019 में समाजवादी पार्टी, बीएसपी एक साथ, कांग्रेस अलग, बीजेपी का वोट शेयर 0.58% बढ़ा। तो वहीं 2024 में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक साथ लड़ी। मुस्लिम वोट 90% के ऊपर इस गठबंधन को गए। 2014 में बीएसपी को 13.87% वोट मिला था, 24 में 4% मिला। बीजेपी का वोट शेयर 4.85% कम हुआ, यानी दलित वोट सबसे ज्यादा इंडी के पास चला गया। इसमें जो भी वोट ट्रांसफर हुआ वो अयोध्या नगरी से नहीं हुआ। अयोध्या विधानसभा क्षेत्र इस बार भी मोदी के साथ खड़ा रहा। अयोध्या जी से बीजेपी को हमने चुनाव जिताकर भेजा है, अयोध्या विधानसभा से। अब थोड़ा सा और आगे आप बढ़ जाइए, मिल्कीपुर आ जाइए। मिल्कीपुर में 5,000 वोट से हार गए। अब थोड़ा सा और आगे आ जाइए, रुदौली में 20,000 वोट से हार गए। थोड़ा सा और आगे चले आइए, बीकापुर में 20-22,000 से आप हार गए। थोड़ा सा और आगे चले जाइए, 27-28,000 से दरियाबाद में आप चुनाव हार गए। इस पर कोई मंथन नहीं करता, सिर्फ अयोध्या के ऊपर ही लोग टारगेट करते हैं, अयोध्या अयोध्या अयोध्या। क्योंकि अयोध्या यह अब लोकसभा हो गई है, फैजाबाद नाम खत्म हो चुका है, मोदी जी ने खत्म कर दिया, योगी जी ने खत्म कर दिया। इसके नाते हर व्यक्ति अरे अयोध्या से हार गए, अयोध्या से हार गए। अयोध्या इतना झेलने के बावजूद भी आपको जिताकर भेजा है। अयोध्या में ये नहीं कह सकते अयोध्या आपको चुनाव हराया है। अयोध्या राम जी के साथ था, राम जी के साथ हैं, राम जी के साथ ही अयोध्यावासी रहेंगे। फैजाबाद लोकसभा में जहां पर बीजेपी को सबसे बड़ी चोट पड़ी है, जिसने जीत बीजेपी से छीनी है, वो है बीकापुर विधानसभा क्षेत्र। इस बार बीकापुर से बीजेपी को 92,859 वोट मिले, इंडी को 1,22,542। यहां पर अंतर 29,683 वोट का है। वोट कहां टूटा, कहां साथ छूटा, आंकड़े सब बताते हैं, लेकिन सच कोई बताना नहीं चाहता, क्योंकि उससे फर्क नहीं पड़ेगा। लाइन बड़ी होगी अयोध्या का नाम लेकर। फैजाबाद से समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद जीते हैं। ये जीत वाकई बड़ी है और वो अब सीधे मोदी को चैलेंज कर रहे हैं। बीजेपी के कैंडिडेट लल्लू सिंह के खिलाफ लोकल में नाराजगी थी, बीजेपी में भीतर घात था, या आपका जातीय समीकरण बहुत अच्छा था, क्योंकि अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा जनवरी में हुई थी, वहां गाना हर समय बजता था कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, लेकिन नतीजा जब आया तो अवधेश प्रसाद जी आ गए। ऐसा है, ये बात कितनी अखरने वाली है और चुभने वाली बात है कि ये राम को लाए हैं। यू कैन बिलीव, क्या ये देश बिलीव करेगा, विश्वास करेगा कि राम के लाने वाले लोग हैं? ये राम के लाने वाले नाम नहीं है, राम के नाम पर व्यापार करने वाले लोग हैं। मोदी जी भी 2-2, 3-3 बार गए, उन्होंने रोड शो भी किया और ऐसा चर्चा थी कि मोदी साहब लड़ने वाले हैं। आई वॉज वेरी हैप्पी कि अच्छा है कि मोदी साहब भी लड़े, उनको पता चल जाएगा अयोध्या में, वो भी जनता इनको हराएगी।
लेकिन जब हिसाब किताब लगाया उन्होंने, तमाम रिपोर्ट होती है, रिपोर्ट में आई कि ये सेफेस्ट सीट नहीं है और यहाँ का जो उम्मीदवार है विपक्ष का बड़ा लोकप्रिय है, ईमानदार है और कभी पार्टी नहीं छोड़ा है। जिस पार्टी में शुरुआती है, न झंडा बल्ला, न नेता बल्ला, न पार्टी, बड़ी लोकप्रियता है, ये सीट सेफ नहीं है। तो आदरणीय मोदी जी भी पीछे हट गए, नहीं तो चर्चा जोरों पर चर्चा थी। तीन बार आए और लगातार 2-3 महीने से देश में करोड़ों अरबों रुपए खर्च किया गया था फैजाबाद और अयोध्या में लोगों लाने का, केवल चुनाव को दृष्ट करने के लिए। फैजाबाद की जगह अयोध्या का नाम लेकर अखिलेश यादव भी मुद्दा बना रहे हैं, क्योंकि 2024 के बाद 27 का चुनाव है, जहां पर भगवा को हराने के लिए अयोध्या मॉडल का इस्तेमाल किया जाएगा। आप जब अयोध्या का नाम ले रहे हैं, अयोध्या की जनता का मैं धन्यवाद देता हूं। अयोध्या की जनता का दुख दर्द आपने भी समय समय पर देखा होगा। उन्हें जो उम्मीद थी वहां की जनता को, जिस तरह के सरकार का कामकाज था, लोगों को मुआवजा नहीं दिया सही जमीन का, लोगों के साथ अन्याय किया, आपने मार्केट की कीमत से जमीनें नहीं ली उनकी। जब लैंड एक्विजिशन करने के लिए आप चले तो आपने दबाव बना करके, झूठे मुकदमे लगा करके उनसे जमीन छीन ली। न जाने कितने व्यापारियों को आपने दुख संकट पहुंचाया जो 100 साल से रह रहे थे, 100 साल से लोग रह रहे थे। ऐसे भी परिवार हैं जो अपनी गाय भैंस के साथ, जानवरों के साथ 100 साल से रह रहे थे, आपने उन्हें उजाड़ दिया। आप किसी पुण्य काम के लिए आप गरीबों को उजाड़ रहे हैं। जिस जोड़ तोड़ की बात अखिलेश यादव कर रहे हैं, जिस अयोध्या के पुराने आधे अधूरे वीडियो वायरल किए जा रहे हैं, उनका पूरा सच जानने के लिए हमारी टीम अयोध्या नगरी पहुंची। अयोध्या में 4 बड़ी सड़क बनाई गई: धर्म पथ, भक्ति पथ, राम जन्मभूमि पथ, राम पथ। इन्हीं पथ के वीडियो वायरल किए जा रहे हैं, जहां पर दुकानें तोड़ी गई, जिनके चेहरे, जिनकी आवाज को एंटी मोदी मोर्चा वायरल कर रहा है। उसका सच भी देखिए। अब ये कहा जा रहा है कि जो सड़कें चौड़ी की गई, लोगों को हटाया गया, उसकी वजह से यहाँ बीजेपी हार गई। तो अब हम अयोध्या में हैं, ये राम पथ है, हमारे पीछे ये भक्ति पथ है। तो यहाँ जो दुकानदार हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि दरअसल बीजेपी यहाँ क्यों हारी। इसका कई कारण है। पहली बात, मुआवजा बहुत कम हम लोगों को मिला। अब हमारा ले लीजिए, मुआवजा जो मिला उसको मकान मालिक ने रुकवा दिया, मुआवजे को ही रुकवा दिया। तो ये बहुत बड़ी ये मिस्टेक है। लेकिन हम लोग तो दिए तो भाजपा को ही वोट, लेकिन अंदर से कुड़ते रहे, ये एक कमी है। क्या लग रहा है, सोशल मीडिया पे ये कहा जा रहा है कि जो यहाँ सड़कें चौड़ी की गई या दुकान को फिलहाल हारना नहीं चाहिए, लेकिन अब हार गई तो कर क्या सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हम लोगों को तो चौड़ीकरण में भी हमारी दुकान वहाँ चैम्बर तक थी आगे, अब इतनी छोटी होगी, लेकिन हमें कोई नाराज़गी नहीं है। हनुमान जी की शरण में बैठे हैं, इतना ही काफ़ी है। बाकी हमें कहीं कोई नाराज़गी, किसी को कोई नाराज़गी नहीं है। बाकी जो कुछ विरोधी हैं तो भाई उनके मुंह से रोक नहीं पाएंगे उनको। वो क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, उनका सोचना गलत है। ये वजह नहीं है कि जो कहा जा रहा है, तो बहुत तरह के वीडियोस वायरल हो रहे हैं कि दुकान जो तोड़ी गई थी, मकान, इसकी कोई वजह नहीं है। चौड़ीकरण होने के बाद भी, अगर चौड़ीकरण नहीं होता, राम मंदिर बनने के उद्घाटन होने के बाद इतनी पब्लिक आती है, इतनी भीड़ हो रही है, कितने लोग दब के मर जाते हैं, ये कोई नहीं सोचता है। लोगों को ये दिखता है कि चौड़ीकरण होने के बाद हमारा नुकसान हो गया, लेकिन उससे 10 गुना उनकी इनकम बढ़ गई है। वगैरह तो सब ठीक है, सब कुछ मिला है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बस कुछ लोगों को दिक्कत थी, उसके वजह से यहाँ पे थोड़ा सा मामला डाउन पड़ गया। क्या हुआ, क्यों हार गई? एक्चुअली यहाँ से तो जीती है शहर से, यहाँ से अयोध्या में अब 4-5 गांव और जुड़ गए, जिसमें 4-5 विधानसभा हो गया। तो जो गांव का एरिया था, वहाँ पे इन लोगों ने कैंपेन ठीक से नहीं किया। कुछ यहाँ के नेताओं की भी गलती है, 200, तो कुछ यहाँ के नेताओं की भी गलती है, जिसकी वजह से थोड़ा सा डाउन पड़ गया। नहीं, यहाँ पे बहुत अयोध्या को बदलते हुए देखा होगा। हम भी यहाँ पर आते थे तो आधी से कम की सड़क थी, और हनुमानगढ़ी जाते थे, वहाँ भी दुकानें थी, अब सब हट गई। तो जो बीजेपी हारी अयोध्या में, क्या ये वजह है? नहीं, बीजेपी अयोध्या से नहीं आ रही मैडम। अयोध्या तो बीजेपी ले रही था,
यहाँ हम लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत है कि हम लोग अपने घर में बेगाने हुए थे। हम लोग अपने घर में आने के लिए तरसते थे। ये पाबंदियाँ हम लोगों को लग गई थी। उद्घाटन हुआ, हम लोग बड़ी खुशी हुई। हमारे आराध्य आए 500 वर्षों बाद, हमको बड़ा प्रसन्नता हुई कि हमारे आराध्य के हम आने के बाद हमको एकदम बेगाना कर दिया गया। हम लोग की स्थिति वीआईपी कल्चर इतना बढ़ गया था कि हम लोग अपने घर में आने के लिए रोने लगे थे। व्यापारियों ने खुलकर साथ दिया, उनका सब कुछ किया। अयोध्या ने हम उनको लीड दिया। जो हम बढ़ोतरी देना चाहते थे वो हमने नहीं दे पाए। ये वीडियो सबसे ज्यादा शेयर किया जा रहा है, फॉरवर्ड किया जा रहा है। अयोध्या में बीजेपी क्यों हारी, इसका जवाब यहां से दिया जा रहा है, लेकिन इसका फैक्ट चेक बिना चेक किए इसे बीजेपी की हार से जोड़ दिया गया। ये वीडियो साल 2023 लखनऊ का है, जहां पर अवैध निर्माण पर कार्रवाई की गई थी। इसका संबंध किसी तरह से भी अयोध्या से नहीं है। फैजाबाद लोकसभा में बीजेपी हारी है, ये सच है, लेकिन इसको अयोध्या से जोड़कर बताना, राम मंदिर से जोड़कर कमेंट करना, अयोध्या वालों पर सवाल उठाना, ये गलत है।